हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना स्टैटिस्टिक्स फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहा है, जिसका ब्रांच एआईडीएस है, तो उनको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है एक सब्जेक्ट जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। बेटा, तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 से। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस के वीडियो में बताया था कि यूनिट नंबर 1 थ्योरी है, उसको अपन बाद में कवर करेंगे। यूनिट 2 हमारा उसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है, तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को कर लेते हैं। थ्योरी तो हम लोग 1-2 क्लासों में स्लाइड बना के करवा दूंगा। तो अगर कोई बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मैं उस बच्चे को बोलूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वो जाए और अपना प्लेलिस्ट में सबसे पहले सिलेबस का वीडियो देख ले, क्योंकि वहां पर मैंने क्लियर करा कि हमारा प्लान कैसे होने वाला, क्या क्या हम लोग करने वाले हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो अगर वो सब सारी चीजें क्लियर होंगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए बेटा, एक बात आप समझिएगा, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, ये मतलब आप इसको इजी भी मत बोलो, ये आपका क्या है बेटा, वेरी इजी, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है। लेकिन देखो बेटा, अगर सिलेबस में है तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखो, सबसे पहली बात तो आपके इन सेम में यूनिट नंबर 1 और 2 से ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए मुझे भी 1 और 2 ही डेमो में देना पड़ेगा। मेरा मन ये था कि या तो मैं प्रोबेबिलिटी दूं या तो मैं आपका वो जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, जो रियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, जो आपका यूनिट नंबर 3 में है, वो मैं पढ़ाऊं। लेकिन अब यार भाई मजबूरी है, अब क्या। देखो, अब एक बात बताओ, अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट नंबर 2 में हमारा क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मीन है, मीडियन है, मॉड है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक, ये सब सारी चीजें। तो बेटा ये मानकर चलो ये वही है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 10th में पढ़ा था, 11, 12 में पढ़ा था, मतलब कुछ भी नया नहीं है। आप ये मत सोचना कि मैं आपको सिखाने के लिए यहां पर पढ़ा रहा हूं। मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा बेटा, आप ये समझना कि मैं आपको रिवीजन करने के लिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको ये टॉपिक आता भी होगा। ठीक है, तो अपने मन में ये मत बैठाना कि मैं आपको सिखा रहा हूं, बस आप ये सोचना कि मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि जो हमारा असली सिलेबस है ना, वो यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग इसकी बातें नहीं करेंगे, अब हम लोग आराम से पढ़ाई करेंगे। आप डेमो लेक्चर्स को देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक्स है यूनिट नंबर 2 के, आप इसको नोट करो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे कि मीन, मीडियन और मॉड कैसे निकालते हैं हम लोग सिंगल ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, सबसे पहला जो हमारा बेसिक क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हमें यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, हमें इनका मीन बताना है, मीडियन बताना है और आपका मॉड बताना है। देखो, एकदम बेसिक सी चीज है बेटा, लेकिन हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। जब मैं 2016 में गेट एग्जाम देने के लिए गया था, तो गेट एग्जाम में मुझसे क्या पूछ दिया था बेटा, उसने मॉड पूछ दिया था। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, और ये मैं ऐसे छोटे क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपके एमसीक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे क्लास 8 के बच्चों को ये पढ़ना था, है ना यार। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग के बच्चों को ये पढ़ाऊंगा। अब भाई साहब सिलेबस में तो पढ़ लीजिए, और छोटे क्वेश्चन है तो एमसीक्यू में आएंगे, और यहां पर मैं चेक करूंगा कि देखते हैं कितने बच्चों का मॉड सही आता है। मैं मीन बताऊंगा, मैं मीडियन बताऊंगा, और मॉड में आपसे पहले कमेंट में जानूंगा। पहले आप कमेंट करना, उसके बाद फिर आगे बढ़ना, तब जाके पता चलेगा कि आप सही थे या गलत है। तो चलो, मॉड की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं मीन का और मीडियन का। देखिए बेटा, मीन का फॉर्मूला बचपन से सबको पता है, क्या है, होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन हमें दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मतलब जितने ऑब्जर्वेशन हमारे पास है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा बेटा, हमारा निकल जाएगा मीन। क्या निकल जाएगा, मीन। ठीक है, चलिए
दूसरा जो फॉर्मूला है हमारे मीडियन का, देखो बेटा मीडियन का जो फॉर्मूला है ना, ये डिपेंड करता है कि हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसा है। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, जो कि क्या है आपका n से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n जो है अगर वो इवन होगा, क्या होगा बेटा, अगर वो इवन होगा, ठीक है, मतलब जो भी है ऑब्जर्व, आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करेंगे, तो अगर हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होता है तब हम लोग मीडियन का फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, मीडियन का फॉर्मूला n/2th टर्म, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, और अगर हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है वो अगर क्या हो जाए आपका ऑड हो जाए, क्या हो जाए बेटा आपका ऑड हो जाए, तब मीडियन का जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा n+1/2 n+1/2th टर्म। ठीक है बेटा, इवन के लिए फॉर्मूला अलग होता है और ऑड के लिए फॉर्मूला अलग होता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, मीन का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, उसके बाद आप मीडियन का फॉर्मूला लिख लो, और मीन और मीडियन का फॉर्मूला लिखने के बाद उसके बाद क्या करना, आप ये क्वेश्चन लिखना। ठीक है, चलिए जब पढ़ रहे हैं बेटा तो बेसिक से पढ़ेंगे, है ना। चल, तो एक मैंने स्टैंडर्ड सेट किया कि यार मीन मीडियन मॉड से आता है। अब यहां पर मैं ऑब्जर्वेशन आपको बताता तो यार वो ठीक है, यूनिट 1 का पार्ट है। अब एकदम भी बच्चा नहीं समझना आप लोगों को, है ना भैया। पुणे यूनिवर्सिटी के आप लोग होनहार छात्र हैं और फर्स्ट ईयर के भी नहीं है। मसला ये है कि आप लोग फर्स्ट ईयर के भी नहीं हो, पुणे यूनिवर्सिटी के तो आप हो लेकिन आप फर्स्ट ईयर के भी नहीं हो, सेकंड ईयर के हो, 4th सेम में, वो भी AIDS ब्रांच के बच्चे हो आप लोग। ठीक है, तो अच्छे बच्चे हो। चलिए बेटा, चलिए, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बाय चांस एग्जाम में, तो आप क्या करना बेटा, देखो यहां मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मॉड भी निकालना है। तो मीन तो हम लोग कैसे भी निकाल सकते हैं और मॉड भी हम लोग कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मीडियन निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो ऑब्जर्वेशन है इसको अरेंज करना पड़ेगा छोटे से बड़े की तरफ। आपका मीन आराम से निकल जाएगा, आपका मॉड भी आराम से निकल जाएगा, लेकिन मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको अरेंज करना पड़ेगा छोटे से बड़े की तरफ। तो आइए सबसे पहले क्या करें, इसको अरेंज करें। ठीक है, आइए भैया आपको क्या किया जाए, सबसे पहले अरेंज किया जाए। ठीक है बेटा, छोटा वैल्यू सबसे ज्यादा कौन है, यहाँ पे 2 दिख रहा है और 2 बहुत बार दिख रहा है। ये 1 है, 2 बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, 4 बार दिख रहा है, 5 बार दिख रहा है ना। सबसे पहले 2 आ जाएगा, तो 2 2 2 2 और आपका 2 है ना, 5 बार आ गया। फिर क्या है बेटा आपका 3 दिख रहा है, तो आप 3 लिख लो। 3 के बाद 4 2 बार है ना। चलिए, तो 4 आपका 2 बार है, 5 1 बार है। ठीक है, 5 1 बार हो गया। 5 के बाद 7 और 8, 7 और आपका 8। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, सबसे पहले आप निकाल लीजिए मीन। क्या निकाल लीजिए बेटा, सबसे पहले आप निकाल लीजिए मीन। क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए सभी को पहले हम लोग जोड़ेंगे। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4, उसके बाद क्या है +5 + 7 + 8। ठीक है बेटा, चलिए यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब कि n की वैल्यू काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 11, तो ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 11 से। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ते हैं। और ये 5 बार है तो 10 हो गया, और 3 है तो 13, 13 और 4 कितना होता है बेटा आपका 17, और 4 21, 21 और 5 26, 26 और 7 आपका हो जाएगा 33, और 33 और 8 आपका हो जाएगा 51। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 51 अपॉन में 11। हमारे पास कैलकुलेटर है, आप जोड़ लेना भाई साहब। ठीक है, अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो उसको सुधार लेना, क्योंकि मेरा पूरा फोकस जो रहता है वो कंसेप्ट देने के लिए रहता है।
4.63 4.63 ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा प्यारा सा मीन निकल गया। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं मीडियन पे। अब आते हैं कहां पर बेटा, मीडियन पर आते हैं। तो देखो बेटा, मीडियन के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, इवन है या ऑड है। तो आप देखो सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो n है वो कितना है बेटा, 11 है। n यहां पर कितना है बेटा, 11 है। तो ये जो 11 है ये क्या है, ये ऑड है ना। यहां पर इस वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है। तो ऑड के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला यूज होगा वो होगा n+1 अपॉन में 2th टर्म। ठीक है, ये होगा इसका फॉर्मूला। आइए n की वैल्यू पुट करते हैं। तो 11+1 अपॉन में 2th टर्म। ठीक है, 11+1 ये हो जाएगा 12 अपॉन में 2th टर्म। 2 से 12 कट गया 6 बार में, तो ये हो गया 6th टर्म। अब एक बात आप समझना बेटा कि ये जो 6th टर्म है ना, ये आंसर नहीं है, छठे नंबर पर जो है वो आंसर है। जैसे कि ये अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। मतलब इसका ये हुआ कि जो 6th टर्म है आपने जब अरेंज करा तो जो आपका छठवां टर्म है, जो 6th टर्म है वो आपका मीडियन है। इससे आप मीडियन मत समझना कि ये हमारा 6th टर्म मीडियन है, नहीं, जो छठे नंबर पर है वो हमारा क्या है, मीडियन है। जो हमारा 6th टर्म है वो हमारा क्या है, मीडियन है। ठीक है, चलिए, तो ये पहला, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6th। तो हमारा 6th टर्म कौन है बेटा, 6th टर्म हमारा 3 है। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा 3। ठीक है बेटा, चलिए, तो मीन भी निकल गया और हमारा मीडियन भी निकल गया। अब आप सबसे पहले कमेंट करो मॉड, कि मॉड क्या है। मैं आपको 5 सेकंड का मौका देता हूं, सबसे पहले आप मॉड कमेंट करें कि क्या है हमारा मॉड। ठीक है, चलिए, कर दिया आपने कमेंट। अब आप उसे चेक करेंगे कि वो सही है या गलत है। देखो बेटा, मॉड निकालना बहुत आसान है। किसी ऑब्जर्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार आपको दिखे ना, जो बार बार रिपीट हो, कोई ऐसा टर्म होगा जो आपको सबसे ज्यादा बार दिखे, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसे ही हम लोग बोलेंगे मॉड। क्या बोलेंगे, मॉड। तो अगर आप इस ऑब्जर्वेशन में देखोगे तो सबसे ज्यादा बार कौन है, 2 2 2 2 2 2 5 टाइम्स है। आप अगर अच्छे से देखोगे तो 2 कितनी बार है बेटा, 5 बार है। ठीक है, तो आपका जो मॉड हो जाएगा वो हो जाएगा 2। जो आपको किसी ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार दिखे बेटा, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग मॉड बोलते हैं। तो यहां पर इस ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार हमें 2 दिख रहा था, तो हमारा मॉड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करवा देते हैं जहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हमारा इवन होगा, वो भी आप समझ लो। उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए माय डियर फ्रेंड, एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहां पर मीन, मीडियन, मॉड अपन को निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि मीडियन हमें निकालना ही है बेटा। तो आप अरेंज कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसका करते हैं अरेंजमेंट। ठीक है, आइए। सबसे छोटा मुझे दिख रहा है 2, तो ये आपका हो गया 2। उसके बाद मुझे दिख रहा है 3, तो 3। उसके बाद मुझे 4 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 बार, तो 4 4 4 4 4 5 बार 4 हो गया। फिर मुझे दिख रहा है 5 6 8 9 और 10, तो 5 6 8 9 और आपका 10। ठीक है बेटा, चलिए, ये आपका हो गया सबसे पहले अरेंजमेंट। अब आप क्या करो, सबसे पहले मीन निकालो। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लो क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो यहां पर n कितना हो गया आपका, 12 हो गया। ठीक है, चलिए बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सभी को जोड़ेंगे।
तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 2 3 4 5, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, अपॉन में क्या होगा बेटा आपका, अपॉन में होगा 12। इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप क्या करोगे, मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, चलिए आज कमेंट करवाने वाला काम मैं ज्यादा करवा रहा हूं आपसे। अब आते हैं बेटा हम लोग कहां पर, मीडियन पर। तो देखो बेटा मीडियन के लिए जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका नेचर अपन को देखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, n यहां पर कितना है बेटा, n यहां पर 12 है। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है आपका 12, जो कि क्या है आपका इवन है। क्या है बेटा आपका इवन है। ठीक है, तो इवन नंबर के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है मीडियन का वो होता है n/2th टर्म। ये होता है आपका फॉर्मूला n/2th टर्म। ठीक है, चलिए n यहां पर कितना है बेटा 12/2th टर्म। तो ये कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में, तो ये हो गया 6 टर्म। तो मतलब छठे नंबर पर जो है बेटा वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। छठे नंबर पर कौन है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो यहां पर मीडियन कितना हो गया, मीडियन आपका हो गया 4। अब बात करते हैं मॉड का। तो देखो बेटा मॉड में क्या है कि जो सबसे ज्यादा बार आपको दिखे, तो सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 बार आपको 4, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब आपको 4 ही दिख रहा है ऑब्जर्वेशन में। तो यहां पर मॉड क्या हो जाएगा, मॉड आपका हो जाएगा 4। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रहेगा। ये आपका बेसिक नॉलेज हो गया मीन मीडियन मॉड का। अब इसके बाद वाले क्लास में हम लोग मीन को अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, कि जब हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा तब हमारा मीन कैसे निकलेगा। उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीडियन को अच्छे से पढ़ लेंगे, मीडियन के बाद फिर मॉड को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को पढ़ेंगे। एक क्लास लगेगा, सब में 3-3 क्वेश्चन में करवा दूंगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।